ये है वुमेन ऑफ द डेड वेब सीरीज एपिसोड नंबर 1। तो शुरुआत में हम लोग एक ब्लूम नाम की औरत देखते हैं जिसका काम ये है कि वो मरे हुए लोगों की बॉडीज को तैयार करने का काम करती है। मतलब वो बॉडीज को कॉफिन के अंदर तैयार करके रखने का काम करती है। और इस बिजनेस में ब्लूम के साथ काम करने वाला एक और इंसान है जिसका नाम रेजा है। और ब्लूम की फैमिली में उसका एक हस्बैंड जिसका नाम मार्क है, वो एक पुलिस ऑफिसर है। और इन दोनों का रिलेशनशिप भी आपस में काफी अच्छा है। साथ में ब्लूम के 2 बच्चे भी हैं जिनमें एक बेटा है और एक बेटी। और ये सभी मार्क के साथ ही उसके फादर के साथ रहते हैं जिनका नाम काल है। और इस समय इन लोगों का जीवन काफी अच्छी तरह से चल रहा है और ये लोग एक साथ काफी प्यार से रहते हैं। अब जिस समय माइक अपनी बाइक से अपने काम के लिए अपने घर के बाहर से निकल ही रहा होता है कि ब्लूम की आंखों के सामने ही एक ब्लैक कलर की कार माइक को जोरदार टक्कर मार देती है। जिसके बाद वो ब्लैक कार कुछ सेकंड वहीं पर रुककर देखती है और वो वहां से चली जाती है। तो माइक को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही हॉस्पिटल में एक मसीमो नाम का दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है जो कि मार्क का एक काफी अच्छा दोस्त है और साथ में वो ब्लूम का भी कॉमन फ्रेंड है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टर आकर उन सबको बताते हैं कि मार्क जिंदा नहीं बचा और मार्क की मौत हो जाती है। तो अब ब्लूम मार्क की बॉडी को भी अपने साथ ले आती है ताकि वो उसको कॉफिन के लिए तैयार कर सके। अब ये देखकर रेजा पहले उसे ये करने से मना करता है, मगर ब्लूम अपने हाथों से ही अपने पति की ताबूत को तैयार करती है। इसके बाद ब्लूम और मार्क को जानने वाले सभी लोग चर्च में इकट्ठे होते हैं जहाँ वो मार्क के लिए प्रेयर करते हैं। अब जाते समय सभी लोग ब्लूम के आगे दुख जताते हुए वहाँ से निकल रहे होते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक औरत होती है जो काफी तेजी से रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब उसे देखकर ब्लूम थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है क्योंकि ब्लूम को ऐसा नहीं लगता है कि ये औरत उनको जानती है। मगर खैर इसी के बाद हम लोग इस सिटी की सबसे अमीर औरत जिसका नाम सॉन बॉर्न होता है उसे भी देखते हैं जो यहाँ पर इनके दुख में शामिल होने आई होती है। अब इसके बाद दोबारा से एक गेट टुगेदर होता है जो कि उसी अमीर औरत सॉन बॉर्न के होटल में होता है जहाँ पर ब्लूम भी पहुँचती है। अब यहाँ पर भी सिचुएशन के हिसाब से जो भी ब्लूम से मिलता है वो उसे खुद को संभालने की ही सलाह देता है। साथ में इस होटल का कॉन्ट्रैक्टर भी जो कि मिस सॉन बॉर्न के साथ काम करता है वो ब्लूम को ऑफर देता है कि वो जब चाहे इस रेस्टोरेंट में आकर डिनर कर सकती है जिसके लिए उसे हमेशा यहाँ पर एक टेबल रिजर्व मिलेगा। इसी के बाद इसी पार्टी के अंदर ऑफिसर मसीमो एक अनाउंसमेंट करता है जिसमें वो बोलता है कि मार्क उसका एक अच्छा दोस्त था और साथ में मार्क एक अच्छा इंसान भी था। जिसके लिए वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को वो एक किस्सा बताता है जिसमें वो बताता है कि एक बार उन लोगों के पास एक एटीएम मशीन चोरी होने का कंप्लेंट आया था। जिसके बाद वो दोनों जब उस एटीएम मशीन तक पहुंचे तो उन लोगों ने वहां पर एक आदमी को गिरफ्तार किया। लेकिन मार्क के बात करने पर उसे समझ में आया कि ये आदमी काफी मजबूरी में ये सब काम कर रहा है। तो इसके बाद मार्क उस आदमी को सीधा अपने घर लेकर गया और उसने उस आदमी को अपनी वाइफ मतलब ब्लूम के साथ उसके बिजनेस में काम करने का ऑफर दे दिया। जिसके बाद वो आदमी आज ब्लूम के साथ ही काम कर रहा है और वो आदमी कोई और नहीं वो रेजा ही है जो ब्लूम के साथ काम करता है। अब ये पार्टी खत्म हो जाती है और जिस समय ब्लूम बाहर निकल रही होती है उसी समय मार्क के सीनियर ऑफिसर ब्लूम के पास आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि मार्क के पास एक सर्विस गन होगी जिसे उनको जमा कराना होगा। लेकिन ब्लूम बोलती है कि उसे अभी तक ऐसी कोई गन नहीं मिली है। तो ऑफिसर गन की ज्यादा टेंशन ना लेने की बोलकर छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मार्क की वो सर्विस गन इस समय रेजा के पास है और उसने वो गन को अपने पास ही रख रखा है और किसी को भी इस बारे में नहीं पता है। अब अगले ही दिन ब्लूम एक स्टोर में अपने घर के पास ही के एक स्टोर में कुछ सामान लेने जाती है जहाँ वो देखती है कि उस स्टोर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए जिनमें 24 घंटे रिकॉर्डिंग होती रहे। तो ये देखकर ब्लूम उस स्टोर कीपर से पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर आया था इन कैमरास को चेक करने। तो स्टोर कीपर उसे जवाब देती है कि ऐसा कोई भी ऑफिसर यहाँ नहीं आया। असलियत में ये स्टोर उसी रास्ते पर पड़ता है जिस रास्ते पर उस गाड़ी ने मार्क को टक्कर मार के जान से मारा है। और पुलिस ऑफिसरों को इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस स्टोर तक जरूर आना चाहिए था और उनको इस कैमरा फुटेज से काफी सारी मदद मिल जाती। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला नहीं आया। तो इस बात से गुस्सा होकर ब्लूम सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वो जाकर सीधा सीनियर ऑफिसर विलहेम से मिलती है। जिसके बाद वो उन लोगों से पूछती है कि उसके पति की मौत की जिम्मेदार उस कार के इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक उस कार को ढूंढना तक शुरू नहीं किया है। तो ब्लूम गुस्से में उनको धमकी दे देती है अगर उन लोगों ने ये सब जल्दी नहीं शुरू किया तो वो मीडिया में जाकर ये सारी बातें बताएगी। मगर ब्लूम के वहाँ से जाते ही ऑफिसर विलहेम किसी को तुरंत फोन कर ये बात बताते हैं कि ब्लूम अभी अभी उनको मीडिया की धमकी देकर गई है। अब इस पॉइंट पर काफी शक होता है कि मार्क की मौत केवल एक एक्सीडेंट ही नहीं है, वो सोची समझी साजिश है जिसमें शायद ये पुलिस ऑफिसर भी मिले हुए हैं। मगर पुलिस ऑफिसर के फोन करते ही दूसरी तरफ उस ब्लैक कार को जिससे मार्क को मारा गया था उसे कहीं पर मूव कर दिया जाता है या बोले ठिकाने लगा दिया जाता है। अब घर आकर ब्लूम काफी कोशिश करती है मार्क वो सर्विस गन ढूंढने की, मगर उसे वो गन नहीं मिलती है। मगर ढूंढते टाइम मार्क की पॉकेट में उसको एक मिल्क पाउडर मिलता है जिसे देखकर ब्लूम काफी शॉक हो जाती है। और ऐसा क्यों वो अभी आपको आगे पता चलेगा। इसी के बाद ब्लूम के पास कार मैकेनिक का फोन आ जाता है तो वो सीधा उसके गैराज चली जाती है जहाँ पर इस
समय माइक की वो टूटी हुई बाइक खड़ी होती है। तो अब वो मैकेनिक ब्लूम को बताता है कि अगर ब्लूम चाहे तो वो इंश्योरेंस के पैसों से इस बाइक को एकदम ठीक कर सकता है। तो ब्लूम थोड़ा सोचती है और वो उस मैकेनिक को उस बाइक को ठीक करने के लिए बोल देती है। इसके बाद ब्लूम से मिलने ऑफिसर मसीमो दोबारा से आता है और वो उसको अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। अब यहाँ पर ब्लूम मसीमो से पूछती है कि क्या मार्क का बाहर कहीं अफेयर चल रहा था, क्योंकि मसीमो मार्क का एक अच्छा दोस्त था और वो उसको सभी बातें बताता था। लेकिन मसीमो से बोलता है कि उसका बाहर किसी से भी अफेयर नहीं था, वो केवल उसी से प्यार करता था। लेकिन जब मसीमो ब्लूम से पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता, तो वो उसको उसी पाउडर पॉच के बारे में बताती है जो उसे मार्क की पॉकेट से मिला था। असलियत मार्क को मिल्क से एलर्जी थी और वो कभी भी दूध नहीं पीता था। और जब उसकी जेब से मिल्क पाउडर निकला तो ब्लूम को ये शक बैठ गया कि कहीं उसका बाहर कोई अफेयर तो नहीं था। मगर मसीमो के समझाने पर वो मान जाती है कि उसका बाहर किसी से अफेयर नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ ब्लूम की बेटी, जिसका नाम नैना होता है, वो अपने डैड मार्क की मौत से काफी ज्यादा परेशान होती है और वो काफी चिड़चिड़ी हो जाती है, जिस कारण से ना तो वो अपनी पढ़ाई पर और ना अपने स्पोर्ट्स पर ध्यान दे पा रही होती है। लेकिन ब्लूम चाहते हुए भी उसकी इससे बाहर निकलने में मदद नहीं कर पा रही। लेकिन अब इसी पॉइंट पर हम लोगों को फ्लैशबैक में ले जाकर पास्ट में ब्लूम की एक मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें ब्लूम और उसके मॉम डैड एक बोट में होते हैं बीचों समुद्र में, जिसमें किसी कारण से उसके मॉम डैड की डूबने से मौत हो जाती है। पर उसी समय एक दूसरी बोट से वहाँ पर मार्क आ जाता है और वो ब्लूम को काफी अच्छे से संभालता है। और यही वो पहली मुलाकात होती है जिसमें ब्लूम मार्क से मिली थी। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जो अभी आगे खुलेगा और आप इस बोट वाली बात को याद रखिएगा। अब दूसरी तरफ वो बाइक मैकेनिक मार्क की उस बाइक को एकदम रिपेयर कर देता है, जिसके बाद ब्लूम वहाँ जाकर उस बाइक को ले आती है और हम देखते हैं कि ब्लूम एक काफी अच्छी बाइकर है और वो काफी अच्छी तरह से बाइक चला लेती है। अब उसी बाइक में लगे एक बैग में ब्लूम को माइक का एक और फोन मिलता है, जिसे जब वो खोलती है तो उसे उसके अंदर काफी सारे मैसेज मिले, साथ में चैट भी। मगर एक नंबर, जिस नंबर से उस फोन पर काफी सारी कॉल्स आई हुई थी, जब उस पर ब्लूम दोबारा से कॉल करती है तो एक फीमेल फोन उठाती है। मगर वो ब्लूम की आवाज सुनते ही फोन काट देती है। लेकिन कुछ ही सेकंडों बाद दोबारा से वो उसी फोन पर अपनी लोकेशन सेंड कर देती है, जिसके बाद ब्लूम सीधा ही बाइक लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। और ये लोकेशन एक जंगल के बीच में होती है, जहाँ पर एक छोटा सा घर होता है। उस घर के बाहर ही ब्लूम को एक लड़की दिख जाती है, जो ब्लूम को देखते ही काफी तेजी से दूर भागना शुरू कर देती है। मगर ब्लूम उसका पीछा करती है और कुछ भागने के बाद ही एक ढलान के कारण वो दोनों रुक जाती हैं। इसके बाद ब्लूम उस लड़की को बताती है कि वो मार्क की वाइफ है और उसे डरने की जरूरत नहीं है। और फिर ब्लूम के पूछने पर वो लड़की अपना नाम दुनिया बताती है। मगर फिर दुनिया ब्लूम से मार्क के बारे में पूछती है तो ब्लूम उसे बताती है कि मार्क जिंदा नहीं बचा। अब ये सुनकर दुनिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो काफी दुखी होकर बोलती है मार्क उसी की वजह से मरा है, क्योंकि उसने जैसे ही उसको सब कुछ सच सच बताया तो उन लोगों ने उसे जान से मार दिया। अब ये सुनकर ब्लूम दुनिया को संभालती है। मगर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है।